Okay, students, so our new chapter is integral. If the derivative of a function is given, then the function itself is called an integral or antiderivative of the function. Means अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है, जैसे यहाँ देखिए एक फंक्शन है कैपिटल एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव निकालते हैं तो स्मॉल एफ एक्स आता है। तो इंटीग्रल क्या होगा, इस स्मॉल एफ एक्स का जब आप इंटीग्रल निकालेंगे तो आपको यही फंक्शन मिल जाएगा। मीन्स जो फंक्शन है ये अपने का ही क्या होगा, इंटीग्रल होगा। यहाँ इस क्वांटिटी में स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कैपिटल एफ एक्स हमें मिल रहा है, साथ में कांस्टेंट ऐड किया जा रहा है या फिर सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। कांस्टेंट ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, क्यों? क्योंकि हमें फंक्शन की रेंज नहीं मालूम होती। मीन्स यहाँ जो फंक्शन आपका है वो इनडेफिनिट है। ऑल्सो हियर दिस कैपिटल एफ एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रल एंड स्मॉल एफ एक्स जिसका इंटीग्रेशन कर रहे होंगे उसको इंटीग्रैंड कहा जाएगा। एक्स आपका वेरिएबल होगा जिसका इंटीग्रेशन किया जाएगा, और जो स्मॉल एफ एक्स है डी एक्स के साथ वो एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। एफ एक्स डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, एलिमेंट। अब यहाँ देखिए फंक्शन आपका स्मॉल एफ एक्स है, इसके साथ में ये ऑपरेटर बढ़ाया गया है और जिस वेरिएबल के साथ फंक्शन है उसी में इसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये जो सिंबल बनाया जाता है ये इंटीग्रल का साइन होता है। सी फॉर कांस्टेंट हमने बढ़ाया है, तो इंटीग्रल के साइन के साथ हम एक ऑपरेटर लेंगे डी एक्स या डी वाई या डी टी जिसमें फंक्शन दिया होगा। अगर फंक्शन x में है तो dx, t में है तो dt, y में है तो dy, इस तरह से फंक्शन को लेना होता है। क्योंकि किसी भी फंक्शन का जब हम इंटीग्रल निकालते हैं तो वो डिफिनिट नहीं होता, यूनिक नहीं मिलता, तो इसलिए इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं और इसी वजह से कांस्टेंट आपका रेज होता है। तो अब जिस प्रकार हमने डिफरेंशिएशन में फार्मूले रीड किए थे उसी तरह से इंटीग्रेशन में फार्मूले रीड करने होंगे। मीन्स फंक्शन आपको वेरिएबल x में मिल रहा है और पावर n तक रेज हो रही है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑपरेटर आप इंटीग्रेशन का इस तरह लगाएंगे फंक्शन से पहले, और क्योंकि यहाँ वेरिएबल x है तो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x पावर n के इंटीग्रेशन का x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, यानी पावर वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं और 1 ऐड करने के बाद जो पावर आता है उसी से डिवाइड कर दिया जाता है। एक कांस्टेंट बढ़ेगा क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ऐसे ही वेरिएबल अगर 1 के अपॉन में आता है रेसिप्रोकल टाइप में तो इसका इंटीग्रेशन आपका log x प्लस सी होगा। सीधी सी अगर हम बात करें तो डिफरेंशिएशन में log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था, तो यहाँ 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट, क्योंकि जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है वही फंक्शन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। जैसे 1/x किसका डिफरेंशिएशन था, log x का, तो log x इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x का। हमें अदर फार्मूले भी ऐसे रीड करने हैं, जैसे e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही रहता था तो e पावर x का इंटीग्रेशन भी वही रहेगा, बस कांस्टेंट बढ़ेगा। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाता था और cos x का माइनस साइन x होता था डिफरेंशिएशन, तो अब साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाएगा और cos x का इंटीग्रेशन साइन x हो जाएगा। इसी तरह से कुछ फार्मूले आपके पास और हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता था, तो यहाँ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी tan x प्लस सी। ठीक है, कांस्टेंट बढ़ाते जाएंगे। तो कुछ फार्मूले यहाँ नोट कर दिए गए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए और फिर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, एक चीज़ और कि अगर फंक्शन के साथ में कोई कांस्टेंट आ जाता है और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पहले उस कांस्टेंट को आप बाहर लिख लीजिए और इंटीग्रेशन केवल फंक्शन का कीजिए, यानी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन फंक्शन का होगा। अगर फंक्शन दो फंक्शन एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में आते हैं तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करके सब एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करना होगा। कोई कांस्टेंट केवल सिंगल कांस्टेंट आता है यानी 1 आता है तो उसका इंटीग्रेशन dx ही बचेगा, तो x आएगा, कितना आएगा, x, यानी 1 का इंटीग्रेशन x आएगा प्लस c। अगर 1 का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो, अगर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं
तो यहाँ dt लिखा जाएगा तो t आंसर आएगा, यानी फार्मूला तब आपका t प्लस सी बनेगा। ओके, अब कुछ एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। एक फंक्शन है x पावर 5, इसका इंटीग्रेशन करना है तो x पावर 5 के पहले ऑपरेटर लगाएंगे इंटीग्रेशन का, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x है तो dx लिखेंगे, अगर वेरिएबल t होता तो dt लिखते। अब अगर इंटीग्रेशन में हम पहला फार्मूला देखें तो पावर वाली डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं और जो पावर में लिखा है उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ x पावर 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर 5 प्लस 1 होल अपॉन 5 प्लस 1 और एक कांस्टेंट अपनी तरफ से बढ़ा देते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा x पावर 6 और नीचे आएगा 5 प्लस 1 6, यानी 1/6 इंटू एक्स पावर 6 प्लस सी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 1 अपॉन रूट वाई लिखा है। रूट वाई का मतलब हुआ y पावर हाफ, तो पहले इसको ऊपर लेके जाएंगे तो y पावर -1 होगा, और अब इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि वेरिएबल y है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो पावर में हम 1 ऐड कर देंगे और पावर वाली डिजिट ही नीचे लिख दी जाती है। तो यहाँ आ जाएगा y पावर 1 माइनस हाफ मीन्स हाफ बचेगा, y पावर 1/2, और यहाँ भी 1/2 बचेगा तो 2 ऊपर लेके जाएंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 हो जाता है। तो यहाँ मैंने केवल 2 लिख दिया है। क्लियर? y पावर हाफ आया है। y पावर हाफ को हम रूट y लिखते हैं, कांस्टेंट बढ़ा देंगे, आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, इसमें लिखा है साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स को ब्रेक करेंगे, सेक एक्स इंटू सेक एक्स में पहले वाले सेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स, तो साइन के अपॉन में कॉस एक्स आ जाएगा, और दूसरा सेक एक्स हमने एज इट इज़ लिख लिया। तो अब साइन अपॉन कॉस आपका हो जाता है tan x और सेक एक्स यहाँ लिखा हुआ है। तो अब इंटीग्रेशन निकालना है हमें सेक एक्स इंटू tan x का, जिसका फार्मूला हमने आपको बताया है। सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन आता है सेक एक्स, एक कांस्टेंट बढ़ा देंगे। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 7 और e दोनों की ही पावर x है, तो यहाँ आ जाएगा 7e होल पावर x। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 7e होल पावर x हो जाएगा। ठीक, ये कांस्टेंट आ गया a पावर x का, तो a पावर x का इंटीग्रेशन होता है a पावर x अपॉन लॉग a। तो a की जगह 7e है तो 7e पावर x अपॉन लॉग 7e प्लस c, कांस्टेंट बढ़ाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक से ज़्यादा फंक्शंस मिल रहे हैं जो कि एडिशन में सब्ट्रैक्शन में होंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इसमें 3 टर्म है तो तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे पहले हमने इंटीग्रेशन का ऑपरेटर लगाया है, ax² dx लिखा है क्योंकि वेरिएबल x है। फिर इंटीग्रेशन प्लस लगाया है, इंटीग्रेशन करेंगे bx का, और फिर प्लस लगाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे cx का। यहाँ a, b और c तीनों कांस्टेंट हैं, तो अगर यहाँ a कांस्टेंट है तो a को बाहर किया जाएगा, इंटीग्रेशन होगा x² dx। bx में b कांस्टेंट है तो ये बाहर होगा, x dx होगा इंटीग्रेशन में। c कांस्टेंट है, बाहर करेंगे तो इंटीग्रेशन dx। यहाँ इंटीग्रेशन के ऑपरेटर के साथ कुछ नहीं बचा तो 1 लिखते हैं। एंड यू नो दैट कि अब x² का इंटीग्रेशन आएगा, पावर में 1 बढ़ा देंगे यानी x3, वही पावर डिजिट नीचे आ जाती है, प्लस b। यहाँ x है यानी x पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर 2/2, b बाहर आपका है ही, ये c है, और 1 का इंटीग्रेशन आपका ऑपरेटर dx है तो x आ जाएगा। एक कांस्टेंट c बढ़ा देंगे। यहाँ पर वैल्यू आपकी आ गई 1/3 हमने अलग किया ax³ प्लस 1/2 अलग किया bx² प्लस cx प्लस कांस्टेंट। तो इसी तरह से अदर क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज के लगाइएगा।